मृत्यु भोज को बहुत सारे महापुरुषों ने घोर निंदा की। आचार्य श्री शर्मा गायत्री पीठ के आचार्य, उन्होंने भी मना किया। जो लोग समर्थ हैं उनकी बात और है, उनके पिताजी मरे, वो तमाम तरह के विधान करेंगे, तमाम तरह के ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, दान करेंगे। वो तो ऐसे भी कर सकते हैं, मृत्यु के उपलक्ष्य में और करें तो अच्छी बात है। श्राद्ध माने श्रद्धा, तो श्रद्धा में किया गया कोई भी काम। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके पास कुछ नहीं है, अपने पिताजी को बचाने में उसने अपना सब कुछ खर्चा कर दिया, कर्जा ले लिया। अब मरने के बाद वो बोलते हैं और कर्जा लाओ, पहले चलो स्मशान जल में जलाओ, उसमें तमाम विधान करो, उसके बाद 10 दिन तक तर्पण वगैरह पीपल पेड़ में करो, उसमें भी पंडित का खर्चा दो, फिर ब्राह्मण भोजन कराओ, महापात्र भोजन कराओ। उनके दुनिया भर के नखड़े, चूड़ा दही खाएंगे तो चिल्लाएंगे कि वो नट्टी में अटक गया आकर के वो भूत। तो पैसा देने से वो भूत छोड़ देता है। तमाम तरह के बर्तन उनको दान में दीजिए, सज्जा दान दीजिए, क्योंकि मृत आत्मा कहाँ सोएगी, उसके सोने का इंतजाम कीजिए, उसको चादर वगैरह दीजिए। मतलब उसके बाद वो इतना कर्जा में डूब जाएगा कि बरसों बरस तक वो बैठ के रोएगा, मजदूरी करेगा, जिसने उधार दिया वो छीन लेंगे। ये कहाँ का उचित है? आत्मा तो बस एक शरीर से निकलकर ईश्वर के आदेश से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा तो सबके अंदर है ना भाई। एक चींटी मरा, उसकी भी आत्मा दूसरे में जाएगी, मच्छर की आत्मा जाएगी, बिल्ली, पक्षी, तमाम पक्षी गिर के मर जाते हैं। कुछ लोगों को मारकर लोग खा जाते हैं, तो आत्मा भटकती है। 10 दिन तक श्राद्ध क्या नहीं करते? एक बकरा को मार कर लोग तुरंत खा जाते हैं, तो 10 दिन तक उसका सब क्रियाकलाप क्यों नहीं करते? गाय जो माता है हमारी, वो भी मर जाती है तो श्राद्ध नहीं करते? करते हैं 10 दिन तक भोज, करते हैं ब्राह्मण को दान, करते हैं सज्जा दान। तो जीते जी भी लूटो, मरने के बाद भी लूटो, ये मूर्खतापूर्ण कार्य करवाओ। जो समर्थ है वो करें, बाध्यता नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बाध्यता है। इसीलिए एक आदमी के पिता बीमार थे, डॉक्टरों की दवा करते करते थक गया, कर्जा लिया था, थोड़े पैसे बचे थे, बोला रखो, अब इनको मरने दो, मरने के बाद भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर सोचिए, आपको सोचने पर हम मजबूर कर रहे हैं कि ये सब कहाँ तक उचित है। क्या मनुष्य की ही आत्मा सिर्फ आत्मा है? और मनुष्यों में भी बहुत तरह के प्राणी हैं जिनका सब नहीं होता विधि विधान। तो मनुष्य में जो समर्थ हैं वो तो आसानी से सब कुछ करते हैं, जो असमर्थ हैं वो क्या करें? कहाँ से 100 ब्राह्मण खिलाएं, कहाँ से 100 दरिद्र नारायण भोजन करें, कहाँ से 1000 लोगों का भोज करें, कहाँ से पड़ोसी अड़ोसी और पूरे गांव का भोज करें? उनके अपने उड़ने के लिए एक चादर नहीं है, सैयादान कहाँ से करें? चादर, 2 तकिया, तरह तरह के। जिन जो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं वो कहाँ से लावें पीतल के बर्तन सबको देने के लिए? इस पर विचार कीजिए। यही भारत की गरीबी की समस्या है। जय हिंद, जय भारत।